मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। प्रशासनिक जांच में मदरसे में अवैध निर्माण मिलने के बाद जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। धर्मांतरण के आरोप के बाद मदरसे की जांच अब चल रही थी। इसी दौरान अवैध निर्माण की बात सामने आई है। ये मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के फुलत गांव का बताया गया। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें संगठित किया गया था तथा उसके बाद इस मदरसा जो कि जहां पर चल रहा था फुलत गांव में जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में उस जांच में जो तहसीलदार और एडीएम के कार्यालय से इसकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में की धारा 67(5) के तहत इसे अवैध पाया गया, जिसके तहत इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसमें काफी ध्वस्त कर दिया गया है जेसीबी के माध्यम से। मथुरा में ट्रांसफार्मर चोरी की कोशिश के दौरान हादसा हो गया, जहां पर एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अज्ञात चोर ट्रांसफार्मर की चोरी करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद करंट की चपेट में आ गए और एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शामली में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 14 अवैध तमंचे बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस लगातार अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसके बाद एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड शोएब है, जो कि कम दामों में अवैध हथियार उपलब्ध कराकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। आरोपी हथियारों की खरीद फरोख्त से आर्थिक लाभ कमाते थे। फिलहाल पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जनपद में इसमें हम लोग क्राइम ड्राइव चला रहे हैं। इसमें जो अवैध हथियार जनपद में है उनकी रिकवरी के लिए इसमें अभियान चल रहा है। उसी क्रम में हमारे यहाँ स्वाट विभाग सिसोदिया उनकी टीम ने, हमारे एसएचओ ज्ञानेंद्र सिंह जो आदर्श मंडी के एसएचओ, उनकी टीम ने एक गुडवर्क किया है, जिनमें लगभग 14 इलीगल कंट्रीमेड वेपन्स बरामद हुए हैं। उनमें 10 जो तमंचे या कंट्रीमेड पिस्टल्स हैं वो 315 बोर के हैं, 4 कंट्रीमेड पिस्टल्स .32 32 बोर के हैं और एक पौनी बरामद हुई है। और इनके पास से कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं लड़कों से। ये 3 लड़के गिरफ्तार हुए हैं। बरेली में रजिया नाम की एक लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन के बाद रजिया अब गौरी बन गई है। साथ ही रजिया उर्फ गौरी ने तोताराम मौर्य नाम के एक हिंदू लड़के से शादी भी की है। हरदोई की रहने वाली रजिया की मुलाकात तोताराम मौर्य से राजस्थान में एक ईंट भट्टे पर काम करते हुए करीब 4 साल पहले हुई थी, जो कि बाद में दोस्ती में तब्दील हो गई। इस बीच रजिया उर्फ गौरी के परिवार वालों ने उसका निकाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ तय कर दिया और अगले महीने उसका निकाह होने वाला था, लेकिन रजिया उर्फ गौरी का इस्लाम धर्म से मोह भंग हो चुका था और उसने तोताराम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। वहीं रजिया उर्फ गौरी के इस फैसले से उसके परिवार वाले काफी नाराज हैं। ऐसे में उसने बरेली जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हरदोई में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक, कई सामान और गाड़ी बरामद कर ली गई है। दोनों आरोपी कासगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सिद्धार्थनगर में सनई पकड़ी रोड पर हादसा हो गया। बेकाबू टेम्पो के सड़क के किनारे पलटने की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिशंकर के रूप में हुई है, जो उसका बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल डुमरिया के सामने एक खतरनाक मोड़ है, जिसकी वजह से टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं में भागीरथी कचला गंगा घाट से जल भरकर ला रखे कांवड़िए की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला सतीश अपने 4 अन्य साथियों के साथ बाइक से कांवड़ भरने के लिए गया था।
और सुबह कांवड़ भरकर शाहजहांपुर के पटना देवकली मंदिर पर कांवड़ चढ़ाने के लिए जा रहा था। इसी बीच उजानी इलाके में मथुरा रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने कांवड़िए सतीश की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जल भरने गए थे वो जिहादी के पास में। कब गए थे? कल शाम निकलेगा इससे। फिर हादसा कब हुआ है? आज सुबह 10 बजे लगभग। आज हुआ है। हाँ। मौत किसकी हुई है? सतीश चंद। इटावा के गढ़ा कसदा गांव में रहस्यमय बीमारी से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गांव में करीब 12 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, बीमार हो गए। दरअसल मृतक बच्चों की उम्र 10 और 12 साल बताई जा रही है। वहीं बीमारी की खबर फैलने के बाद डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव में पहुंची और पीड़ितों के सैंपल लेकर दवाइयां बांटी गई। इसके अलावा गांव में साफ सफाई भी करवाई गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजनीति में परिवारवाद के अपने फायदे होते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के कई सांसद होने से पार्टी टूटती नहीं है। इस पर सीएम योगी ने पलटवार कर तंज कसा है। सीएम योगी ने कहा कि 2027 के चुनाव में एसपी पूरी तरह साफ हो जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजनीति में परिवारवाद को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद के फायदे भी गिनाए। अखिलेश ने कहा कि 5 सांसद एक ही परिवार से हैं, इसलिए एसपी कभी टूटी नहीं। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। अखिलेश के परिवारवाद के फायदा बताने वाले बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि जनता इस बार एसपी को साफ कर देगी। एसपी ने प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग दोपहर में उठते हैं और अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, उन्हें प्रदेश की जनता और विकास कार्यों के लिए समय नहीं मिलता। बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है? पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। अखिलेश ने जहां परिवारवाद के फायदे बताए, वहीं सीएम योगी ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में एसपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लोधी समाज के बड़े चेहरे कल्याण सिंह की पुण्यतिथि में शामिल हुए। अब शहीद गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी पहुंचे। 2027 के चुनाव की आहट के साथ जाति समीकरणों की सियासी बिसात भी बिछने लगी है। सवाल ये कि क्या लोधी समाज के गौरव और नायकों के जरिए बीजेपी अपने पुराने सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश में है? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लखनऊ में सीएम योगी ने स्वाधीनता संग्राम सेनानी गुलाब सिंह लोधी का बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार शहीदों और महापुरुषों का सम्मान करती है। उन्नाव जिले में पार्क का नाम, स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम
उस महान बलिदानी के नाम पर करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नजर लोधी वोट पर है। यूपी की कुल आबादी में लोधी समाज की हिस्सेदारी करीब 4 से 7% तक है। लोधी वोटर्स पश्चिमी यूपी, ब्रज, रोहेलखंड, अवध और बुंदेलखंड के कई इलाकों में प्रभावी माने जाते हैं। करीब 65 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लोधी वोट का असर है। करीब 20 से 30 सीटों पर लोधी वोट निर्णायक माना जाता है। यही वजह है कि कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के बाद शहीद गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी पहुंचे। कल्याण सिंह, अवंतीबाई लोधी से लेकर गुलाब सिंह लोधी तक महापुरुषों के नाम पर सरकारी योजनाओं को शुरू किया गया। लखनऊ में पीएसी की महिला बटालियन का नामकरण वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर। गोरखपुर में पीएसी की महिला बटालियन जो नव स्थापित हुई है उसका नामकरण वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर। यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर जातीय समीकरणों की सियासी बिसात भी बिछने लगी है। इस बिसात पर बीजेपी की नजर एक बार फिर लोधी वोट बैंक पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की माताओं, बेटियों और बहनों को खास तोहफा दिया है। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने का फैसला किया है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार। इस खास मौके पर बड़ी तादाद में महिलाएं अपने मायके और परिवार के बीच पहुंचती हैं। कोई दूर शहर से अपने भाई के घर जाती है तो कोई अपने मायके पहुंचकर राखी का त्योहार मनाती है। ऐसे में महिलाओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं बिना किराया दिए बसों में सफर कर सकेंगी। सरकार के फैसले की खास बात यह है कि महिला यात्री के साथ एक सहयोगी भी मुफ्त यात्रा कर सकेगा। यानी बहन अगर किसी परिजन या सहयोगी के साथ सफर करती है तो उसे भी यात्रा के लिए किराया नहीं देना होगा। रक्षाबंधन के दौरान बसों में यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इस फैसले से महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर उन महिलाओं के लिए ये सुविधा मददगार होगी जो त्योहार मनाने के लिए लंबा सफर तय कर अपने मायके पहुंचती हैं। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए सब राखियां लेते हैं। एक दूसरे की रक्षा का संकल्प भाई बहन लेते हैं, भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं, बहनें भी भाइयों के लिए संकल्प लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हर साल मैं यहीं से राखी लेती हूँ। बहुत अच्छी राखियाँ हैं यहाँ की और पूरे हर साल बनी रहती है। मैं हर साल यहीं से लेती हूँ अपने भाई के लिए राखी। तो कैसी कैसी राखी इस बार देखी? यहाँ पे एडी की राखी है, स्टोन वर्क है, कुंदन नग है। यहाँ पर दोनों तरह की राखियाँ हैं, फीमेल और मेल। रक्षाबंधन पर बहनों को भाई के घर तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार की ओर से ये खास सुविधा है। 27 अगस्त की रात से शुरू होने वाली ये मुफ्त बस सेवा 28 अगस्त की रात तक जारी रहेगी। यानी करीब एक दिन तक महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। सरकार का मकसद त्योहार के दौरान महिलाओं की यात्रा को सुगम बनाना और उन्हें आर्थिक राहत देना है। रक्षाबंधन पर मुफ्त बस सेवा के इस फैसले को महिलाओं के लिए योगी सरकार के खास तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जलभराव से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव को परिवारवाद पर घेरा है। और कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं।
लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जल भराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी, और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद के अपने फायदे हैं। उनका तर्क था कि 5 सांसद अगर एक परिवार से हैं तो पार्टी में कभी टूट फूट नहीं हुई। बीजेपी को उसका ये पक्ष भी समझना चाहिए। एक समय ऐसा था तब जब उनके परिवार के ही 5 सांसद थे, बाकी कोई सांसद नहीं थे। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य सफाई तक सीमित रह जाए। चित्रकूट में जन अधिकार महारैली के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीडीए की नई व्याख्या से लेकर अखिलेश के चवन्नी वाले बयान तक राजभर ने अखिलेश पर तंज कसा है। पीडीए को लेकर भी उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। असली पूर्व फॉर्म बता दें, पीट देगा या हित, और पीट देगा अल्पसंख्यक। आप एक भी जिला बताइए जहां ये पीट न रहे। अगर हम आपको बगल प्रयागराज ले चलें तो माँ बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने में लगे और वहाँ 3 परिवार की हत्या कर दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने नामजद FIR हुआ, यादव शामिल हुए सफाई। हम आपको ले चलते हैं कौशाम्बी बगल का जिला है। हाल की बेटी के साथ रेप होता, हत्या हो जाती है, नामजद FIR होता है, 4 लोगों के खिलाफ वो सफाई नहीं करते। हम आपको आगे बढ़ते हैं। अभी जो तुरंत घटना हुई है आजमगढ़ में, 10 लड़के समाजवादी पार्टी के मिलकर के एक राजभर के लड़के को हत्या कर दिया। आगरा पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नेताओं को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और संसद में भी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। चौधरी को चवन्नी बोल देता है, ये लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा, अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर आप ही जो उत्तरदायित्व हो जाओगे उसके प्रति। जनता आपसे जवाब मांगे। कई बीजेपी के नेताओं ने भी इस तरह की अभद्र भाषा संसद में इस्तेमाल की है। आप इनको अच्छा मानते हैं? आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छे हैं? ये इनकी भाषा अच्छी है? विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 52 सेकंड के इस वीडियो में सतीश महाना एक कार्यक्रम के दौरान सलामी मंच से उतरकर जा रहे हैं और राष्ट्रगान बज रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ मौजूद लोग भी मंच से उतरकर जाते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो उन्नाव का बताया जा रहा है। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सतीश महाना के राष्ट्रगान मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेता कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हैं जबकि खुद राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। चाहे कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और राष्ट्रगान गाया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रगान के बीच में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना राष्ट्रगान के बजते हुए बीच में छोड़ के चल दिए अपनी गाड़ी में बैठ के जाकर। ऐसे लोग को क्या कहेंगे आप? आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनवाते रहते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के विधानसभा के स्पीकर खुलेआम देश के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन पे कार्रवाई करेगी? वहीं कांग्रेस मीडिया प्रभारी सीपी राय ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोला है और इस विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। जो मामला है वो सतीश महाना साहब का है, जो बहुत वरिष्ठ नेता है और विधानसभा अध्यक्ष है। उन्नाव में वो गए हुए थे कार्यक्रम में, वहाँ पर राष्ट्रगान बजने लगा, लेकिन उस पर ध्यान देने के बजाय वो उतर गए मंच से, लोग उनके पैर छूने लगे और फिर वो गाड़ी में बैठकर चले गए। ये राष्ट्रगान का अपमान है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि टीवी चैनलों पर जब चुनौती दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को कि आप ये राष्ट्र गीत सुना दीजिए, तो बगले झांकने लगते हैं। इनको खुद राष्ट्रगीत के बारे में नहीं मालूम है और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों से इनको नफरत है। लेकिन देश के असल मुद्दों पर चर्चा
चूंकि गंभीर होती जा रही है और देश में खिलाफत बढ़ती जा रही है, इसलिए उससे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह के मुद्दे छिड़ते रहते हैं। वहीं सतीश महाना की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी वीडियो के संबंध में सही तथ्यों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले, इसी उद्देश्य के साथ मैं ये संदेश आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। कल उन्नाव में गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान संयोगवश उसी समय ऑडिटोरियम के भीतर राष्ट्रगान प्रारंभ हुआ, जहां पर हमारी उपस्थिति नहीं थी। ये दोनों कार्यक्रम पूर्णतः अलग थे, परंतु सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वीडियो साझा किया गया जो भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है, मानो कि राष्ट्रगान के समय हम रुके नहीं। मैं ये पूर्णतः स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत समारोह में मछली भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद अजय राय के स्वागत के लिए कावड़ मार्ग पर लॉन में मछली भोज की तैयारी की गई। हालांकि आयोजक इसे संविधान में मिले हुए भोजन के अधिकार और अपनी परंपरा से जोड़कर सफाई दे रहे हैं। अयोध्या के विरोध कर, अरे क्या उससे मतलब है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है। इसको क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो, क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैंने पहले से लगातार कहते चला हूं कि ये लोग शुद्ध काल नेमि है, उग्र यंत्र हो निवाहो, काल नेमि जिमि रावण राहो। ये लोग सिर्फ सोची मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, सनातन संस्कृति को ध्वंस करने का काम करते हैं। सदैव सनातन को मिटाने वाले लोग आज सनातनियों को हमदर्द बन करके आज इस पावन पवित्र अवसर के उपलक्ष्य मानी चाहिए। आप सनातनी हो, कांग्रेसी सपाई बसपाई बाद में होते, पहले सनातनी होते। सावन का महीना चल रहा है, जो बहुत ज्यादा नॉनवेज का सेवन करते हैं वो लोग भी जो है सावन और सावन का नवरात्र का जो है बहिष्कार करते हैं कि उसमें जो है हम मांस नहीं खाएंगे। आपको क्या जरूरत हो गई थी? अभी जब कांग्रेस पार्टी चीख चीख के कह रही थी कि बंगाल में मछली खाए, बंगाल में मछली खाए, बंगाल में मछली खाए, तो सावन का महीना नहीं था। लेकिन अभी तो सावन के महीने में आप मछली खाने जा रहे हो। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। रामदेव ने कहा कि बार बार होने वाले चुनावों से शिक्षकों का काफी समय चुनावी ड्यूटी में चला जाता है। एक साथ चुनाव होने से शिक्षक बच्चों को अधिक वक्त दे पाएंगे और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया के लंबे समय तक चलने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन से विकास को गति मिलने की उम्मीद है। स्वामी रामदेव का योगदान क्या है? स्वामी रामदेव ने योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए क्या किया है? पतंजलि के प्रोडक्ट कैसे हैं? दुनिया की वर्ल्ड क्लास लैब्स में एक भी प्रोडक्ट पर एक भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बाकी जो ओछी बातें करने वाले लोग, घटिया बातें करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं। आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन तो यही है सबसे बड़ा कि देश की शिक्षा बदले, और देश की शिक्षा में बदलाव आएगा 3 बड़े कामों से। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन। देश में करीब 25-30% तो गुरुजनों का समय है। अब वो खबर जो सीधे आपके खाने पीने के सामान से जुड़ी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसने ये सवाल खड़े कर दिए कि बाजार में बिकने वाली हर चीज हाइजीनिक है या फिर नहीं। वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक सरसों के तेल से भरे हुए बड़े स्टोरेज टैंक में नहाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक सरसों के तेल में डुबकियां लगा रहा है, बाल धो रहा है और शरीर पर तेल मल रहा है। इसी टैंक में युवक डुबकी लगाता है, बाल धोता है, शरीर को साफ करता दिख रहा है।
इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने हैरानी और नाराजगी व्यक्त की। हालांकि ये वीडियो कब का है, कहां का है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है।